मिस्त्री मंगाएंगे, जैसे आरा के ओठलाली लगैलू तो कहां के लेबर लैलू, तो लीबिया के लेबर हुआ। तो यहां पर हम लोग बात, तो आइए आज हम लोग फिर से एक नए टॉपिक के साथ जुड़ते हैं और इस टॉपिक का नाम है प्रमुख देश की अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखाएं। तो आज हम लोग यहां पर बात करेंगे कौन कौन सी देश की सीमा रेखाएं किससे जुड़ी हैं, और यहां पे आपने ये स्लाइड देखा होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको सभी जगह नहीं मिल पाता है। तो आइए पहले हम लोग बात करते हैं कि ये समानांतर रेखा कौन है। तो समानांतर रेखा को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग यहां पर एक देखते हैं कि ये बीच से गुजरी हुई एक रेखा है अक्षांश रेखा। आगे जब हम लोग यहां पर देखेंगे तो इस प्रकार से ही अक्षांश रेखाएं जो पैरेलल होती हैं वो बिल्कुल समानांतर खींची गई हैं, जो ऊपर की ओर 90 बाबू और नीचे की ओर टोटल 90 खींची गई हैं। उसी में से कोई 17वीं है, कोई 20वीं है, कोई 22वीं है, कोई 24वीं है। यानी कि समानांतर रेखा का मतलब जस्ट लाइक अक्षांश रेखा का ही बाबू ये जिक्र कर रहा है। और हम लोग को पता है ऊपर 90 गो अक्षांश और नीचे क्या है 90 अक्षांश रेखाएं हैं। आगे जब हम लोग देखेंगे 17वीं समानांतर रेखा के बारे में, तो आपका एक देश पड़ता है जिसका नाम है वियतनाम। और मान के चलते हैं कि हमने इस वियतनाम को यहां से बांट दिया, तो इस वियतनाम को क्या कहेंगे, इसको उत्तरी वियतनाम कहेंगे। उत्तरी वियतनाम के नाम से इसको जानते हैं। और अगर नीचे के बारे में हम लोग बात करें तो इसको दक्षिणी, कौन सा, दक्षिणी वियतनाम के बारे में हम लोग यहां पर चर्चा करेंगे। यानी कि एक उत्तरी वियतनाम और एक दक्षिणी वियतनाम, जिसके बारे में हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं, यानी कि यह 17वीं समानांतर हो गया। यानी आपसे अगर एग्जामिनेशन में यह सवाल पूछे कि 17वीं समानांतर रेखा किसको किसको अलग करता है, तो आप जवाब दोगे उत्तरी वियतनाम को दक्षिणी वियतनाम से अलग करता है। आइए बाबू हम लोग बात करते हैं, हम लोग यहां पर बात करेंगे 20वीं समानांतर रेखा के बारे में। तो 20वीं समानांतर रेखा को जानने के लिए आपको जानना पड़ेगा कि एक देश है जिसका नाम सूडान है। क्या देश का नाम है, सूडान है। आगे हम लोग यहां पर बात करेंगे कि मान के चलते हैं कि सूडान में हम लोग का क्या चल रहा है, काम चल रहा है, और काम चलने के लिए हमको क्या चाहिए, लेबर चाहिए। तो हम लोग काची मंगा रहे हैं, लेबर मंगा रहे हैं। तो लेबर कहां से मंगाए हैं, लेबर मंगाए हैं लीबिया से, लीबिया से क्या मंगाए हैं, लेबर मंगाए हैं। अब मिस्त्री मंगाना है तो मिस्त्री कहां से मंगाएंगे, मिस्त्री मंगाएंगे मिस्र से। कहां से मंगाएंगे, मिस्र से क्या मंगाएंगे, मिस्त्री मंगाएंगे। जैसे आरा के ओठलाली लगैलू तो कहां के लेबर लैलू, तो लीबिया के लेबर हुआ। तो यहां पर हम लोग बात करेंगे कि लेबर का कॉस्ट कितना रुपया पड़ा, 20 रुपया पड़ा, और यहां पर मिस्त्री का कॉस्ट कितना पड़ा, 22 रुपया पड़ा। तो यहां पर पूछेगा कि 20वीं समानांतर रेखा किसके किसके बीच, तो लेबर मंगाए हैं सूडान में। कहां से मंगाए हैं, लीबिया का लेबर। और मिस्त्री कहां का है, सूडान का है, सॉरी मिस्त्री कहां का है, मिस्र का है। तो ये देखिए कि अगर यहां पर हम लोग इसको इंटरसेक्ट करते हैं, यहां से बांटते हैं बाबू, और इसको यहां से बांटते हैं, तो यहां पर आपका पड़ेगा 20वीं समानांतर रेखा, और यहां पे पड़ेगा, आप बोलिए 22वीं समानांतर रेखा। तो हमने 17 पढ़ लिया, हमने 20 भी पढ़ लिया, हमने 22 भी पढ़ लिया। आइए हम लोग यहां पर बात करेंगे 24वीं समानांतर रेखा के बारे में। तो हम लोग यहां पे 24वीं समानांतर रेखा को जानने के लिए भारत के एक मैप को देख लेंगे। आपको पता है कि कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरी है, 23.5 है। हम लोग को पढ़ना कितना है, हम लोग को पढ़ना है 24। कितना पढ़ना है, 24वीं समानांतर रेखा। मैंने कहा था ना कि ये समानांतर अक्षांश रेखा है। तो ये 24वीं समानांतर रेखा इधर कौन हो जाएगा, पाकिस्तान। कौन होगा, पाकिस्तान। और इधर कौन हो जाएगा, भारत। यानी कि ये पाकिस्तान और किसके बीच है, भारत के बीच है। तो आइए पहले मैंने जितना अभी बतलाया, हम लोग दोनों मिलकर इसको क्या कर लिया जाए, लिखा जाए। मैं आपसे पूछूंगा और आप हमें बताएंगे। यानी कि हमने पूछा कि 17वीं समानांतर रेखा किसके किसके बीच, आप बताइए। वेरी गुड, उत्तरी, क्या बोल रहा है, उत्तरी वियतनाम एवं दक्षिणी वियतनाम, उत्तरी वियतनाम एवं दक्षिणी वियतनाम, दक्षिणी बाबू वियतनाम। अगर आपका ये जवाब आया है तो बिल्कुल सही है, वियतनाम। आगे हम लोग बात करेंगे, अगर 20वीं कहा तो आइए हम लोग लेबर कहां से मंगाए थे, लीबिया से। तो यहां पर हम लोग बात करेंगे लीबिया के लेबर, आरा की ओठलाली, लीबिया एवं, या प्लस लिख देते हैं, लीबिया प्लस सूडान क्या हो जाएगा। तो हम लोग लीबिया से लेबर मंगवाए। अब मिस्त्री कहां का था, बाबू, मिस्र का। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, मिस्र।
हम लोग क्या लिखेंगे, मिस्र का क्या था, मिस्त्री था, तो यहां पे क्या होगा, मिस्र और क्या होगा, सूडान, यानी दोनों में सूडान क्या है, कॉमन है। आइए हम लोग पहुंच गए बाबू, वहां पहुंच गए। अब बात करेंगे 24वीं समानांतर रेखा, केवी समानांतर रेखा 24वीं, तो भारत और कौन होगा, भारत प्लस में क्या हो जाएगा, पाकिस्तान हो जाएगा, पाकिस्तान, पाकिस्तान। हम लोग यहां पर बात करेंगे भारत और पाकिस्तान के बीच में। आगे बात करते हैं 31वीं समानांतर रेखा। 31वीं समानांतर रेखा के बारे में जब बात करेंगे तो हम लोग पाते हैं कि जिस प्रकार कहते हैं कि तुम्हारे और मेरे बीच 36 का आंकड़ा चल रहा है, कितना का आंकड़ा, 36 का आंकड़ा, तो इसमें हम लोग को कहना है कि ईरान और इराक के बीच 31 का आंकड़ा है, ईरान और इराक के बीच कितना का आंकड़ा है, 31 का आंकड़ा है। तो यहां पे आपका क्या पड़ेगा बाबू, ईरान पड़ेगा, ईरान, ईरान, ईरान और किसके बीच में, इराक, इराक, ईरान और इराक के बीच में केवी समानांतर रेखा है, 31वीं समानांतर रेखा है। आइए एग्जामिनेशन का एक महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं, 38वीं समानांतर रेखा। तो यहां पर देखो बाबू, एक ऐसा यहां पर आपको देश मिलेगा, इसको हम लोग 20 से बांटेंगे, तो ये उत्तरी कोरिया, उत्तर हम लोग ऐसे भी लिखते हैं उत्तरी कोरिया, उत्तरी कोरिया। तो ये उत्तर में अगर एक और जीरो लगा देंगे तो 38 हो जाएगा, उत्तरी कोरिया, और ये कौन होगा, दक्षिणी कोरिया। थोड़ा सा बाबू आपको दिमाग लगाना है, 38वीं कह रहा है तो उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया। अब 49वीं और 41वीं, बिल्कुल एकदम आप अस्वस्थ रहिए, इस तरह के प्रश्न एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं। तो 38वीं और 38वीं हम लोग देख लिए, अब हम लोग पढ़ेंगे 49वीं और 41वीं। थोड़ा सा बाबू मैप का अगर नॉलेज हो आपको तो ये देश पड़ेगा अलास्का। अगर ये अलास्का है तो ये आपके बगल वाला कौन हो जाएगा, कनाडा। अब बगल वाला कनाडा है तो नीचे वाला क्या हो जाएगा बाबू, यूएसए। मैं कोशिश करूंगा कि आपको एडिटिंग के समय यहां पर मैप लगा दिया जाएगा। तो यहां पर कहता है कि इस देश का क्या नाम है बाबू, अलास्का, अलास्का हो गया। इसका क्या नाम हो गया, कनाडा नाम हो गया, इसका नाम कनाडा है, कनाडा। आप मैप में देखना, मैं तो उतने अच्छे से नहीं बना पाया, मैप में देखिएगा, जगह का भी थोड़ा अभाव है। आगे हम लोग यहां पर बात करेंगे, ये यूएसए है, यूएसए, आप मैप में देख लीजिएगा। तो यहां पर एक लाइन ऐसे यहां खींचा हुआ है, इसका नाम है 49वीं समानांतर रेखा, के भी 49वीं समानांतर रेखा। और इसका नाम अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका नाम है 141वीं समानांतर रेखा, 141वीं। ये इन तीनों को भी हम लोग अपने माध्यम से लिख लिया जाए, तो इसको हटाते हैं। इस सब का आप बाबू नोट्स बनाते चलिए, नोट्स बनाइएगा, आगे बहुत काम करेगा। आगे हम लोग यहां पर देखते हैं, हमने यहां पर आपको बतलाया, कौन सा बतलाया, 38वीं समानांतर रेखा हम बताए थे लिखने का तरीका, उत्तरी कोरिया, उत्तरी कोरिया, अब प्लस में दक्षिणी कोरिया। रटने का झंझट एकदम हटाइए, रटना नहीं है, समझना है। 49वीं समानांतर रेखा मैप के अकॉर्डिंग आ गए हम लोग, यहां पर देख रहे हैं 49वीं समानांतर रेखा, यहां पे क्या था, यूएसए था और ऊपर में कनाडा था, तो क्या हो जाएगा, यूएसए प्लस में कनाडा, कनाडा, यूएसए, कनाडा। और समानांतर 141वीं, तो इधर का था अलास्का था, इधर का था कनाडा था, तो यहां पे क्या होगा, अलास्का, अलास्का, अब प्लस इधर क्या हो जाएगा, कनाडा। यानी कि हम लोगों का ये स्लाइड पूरा हुआ जिसमें हम लोगों ने फिगर और मैप का क्या किया, यूज किया, और हमने कॉन्सेप्ट को तैयार कर लिया। इसको एक बार आप दोहरा लीजिएगा। आइए आइए हम लोग अगले स्लाइड पे चलते हैं, जिसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। एक मैन है जिसका का नाम है रूफी मैन, उस मैन का नाम है रूफी मैन। यानी कि आप पहले देखिए रूफी मैन कैसा मैगी खा रहा है, मैगी नेस्ले कंपनी का है, लेकिन ई मैगी कौन कंपनी का है, जफरा। यानी रूफी मैन जफरा मैगी खाकर हिडन हिडन जपो, या जपो हिडन हिडन। फिर से बोलेंगे, एक बार और बोलेंगे, रूफी मैन जफरा मैगी खाकर कैसे जपो, जपो हिडन हिडन। एक बार आप लोग बोलिए, क्या मैंने बोला, रूफी मैन जफरा मैगी खाकर जपो हिडन हिडन। आइए इसका मतलब समझते हैं कि क्या हुआ। तो मैन से हुआ मैन रहीम रेखा, मैन से हुआ मैन रहीम रेखा, मैन रहीम रेखा। मैगी से होगा मैगी नॉट रेखा, कौन सी रेखा बाबू, मैगी, मैगी नॉट रेखा, मैगी नॉट रेखा। आगे हम लोग बात करेंगे, जपो से क्या होगा, हिडन से होगा बाबू, हिडनबर्ग रेखा, हिडनबर्ग रेखा। आइए हम लोग बात करते हैं हिडनबर्ग रेखा। तो मैन रहीम रेखा, तो कौन मैन, रूफी मैन बाबू। अब आइए यहां से समझते हैं, रूफी मैन मतलब रू से रूस,
रूस से रूस, और फी से क्या होगा, बिल्कुल सही, फिनलैंड होगा। फी से क्या होगा, फिनलैंड होगा। मैगी नॉट, यानी मैगी नॉट, मैगी नॉट, तो मैगी से क्या होगा, मैं से हम लोग यहां पर बात करेंगे मैगी, कैसा मैगी, जफरा मैगी, तो ज से क्या होगा, जर्मनी होगा, जर्मनी होगा। और फ से क्या होगा, फ्रांस होगा, जर्मनी और फ्रांस हो गया। हिडेनबर्ग, तो क्या जप ने बोला है, हिडन, हिडन जपो, ज से जर्मनी, ज से जर्मनी, अब पो से पोलैंड, पो से पोलैंड, यानी ये वाला स्लाइड भी हम लोग का कंप्लीट हुआ। आइए तो अब जानते हैं कुछ और भारत के अगल बगल देशों के लिए रेखाओं का निर्धारण किस प्रकार से किया गया। तो जैसा कि मैंने अभी पिछले वीडियो में आपको बताया कि 31वीं समानांतर रेखा किसके किसके बीच है, तो 31 का आंकड़ा किसके किसके बीच है, ये बजाने से पहले हम लोग जानेंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच 36 का आंकड़ा चल रहा है। कितना का आंकड़ा, भारत और पाकिस्तान के बीच 36 का आंकड़ा, और ईरान और इराक के बीच आपने कभी सुना 31 का आंकड़ा चल रहा है। तो 36 का आंकड़ा कहने का मतलब कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा का निर्धारण किया गया उसे रेड किल्फ रेखा कहा गया। क्या नाम दिया गया, रेड किल्फ रेखा, जिसका निर्धारण सर साइरिल रेडक्लिफ ने 1947 ईस्वी में किया। तो इसका निर्धारण कब किया गया, सर साइरिल रेडक्लिफ ने 1947 में इसका निर्धारण किया। आइए हम लोग बात करते हैं मैक-मोहन रेखा के बारे में। तो कहता है कि चीन और भारत के बीच में एक रेखा खींची गई जिसका नाम था मैक-मोहन रेखा। तो यहां पर मैंने बीच में कुछ गैप्स दिए हैं, इसलिए क्योंकि यहां पर बाबू नेपाल है और यहां पर एक देश है भूटान। तो यहां पर ये जो रेखा है मैक-मोहन, तो यहां पर एक नाम व्यक्ति था सर मैक-मोहन ने इसका निर्धारण 1914 ईस्वी में किया। तो यहां पर एक रेखा बना मैक-मोहन रेखा, मैक-मोहन रेखा, ऐसा तो यहां पर मैंने यहां पर लिख कर रखा है। आगे हम लोग बात करेंगे ड्यूरेंट रेखा। तो ड्यूरेंट रेखा का जो निर्धारण किया गया हेनरी ड्यूरेंट के द्वारा किया गया ड्यूरेंट रेखा का निर्धारण। तो ये ड्यूरेंट रेखा यहां से इस प्रकार से खींची गई है जिसका निर्धारण किया गया था 1893 ईस्वी में। अगर पूछा जाएगा कि ड्यूरेंट रेखा किन किन देशों के बीच था, तो भारत और अफगानिस्तान, और किन दो देशों के बीच है, तो अब होगा पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान। तो सर हेनरी ड्यूरेंट के द्वारा इस रेखा का निर्धारण 1893 में किया गया। पाकिस्तान के लिए रेड क्लिफ 1947 में और मैक-मोहन भारत चीन 1914। आइए सर क्रिक रेखा के बारे में बात करते हैं। तो सर क्रिक रेखा जो यहां पर है, ये सर क्रिक गुजरात में पड़ता है। सर क्रिक रेखा कहां पर है, गुजरात में है, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच है। आइए 3 बीघा कॉरिडोर, यहां पर हम लोग देखते हैं बाबू 3 बीघा कॉरिडोर। यहां पर रेड क्लिफ भी मिल जाएगा क्योंकि आपने पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल के मैटर को पढ़ा होगा, लेकिन हम यहां पर बता रहे हैं 3 बीघा कॉरिडोर, कॉरिडोर। तो यहां से कुछ प्रश्न है कि इसको मान्यता कब मिला गया, 2015 में 3 बीघा कॉरिडोर को मान्यता मिला। केवां संविधान संशोधन, तो 100वां संविधान संशोधन। भारत ने कितने क्षेत्र दिए, तो भारत ने इसमें बांग्लादेश को 111 क्षेत्र दिए। किसको दिए, बांग्लादेश को 111 क्षेत्र दिए। और बांग्लादेश ने भारत को कितना दिया, बांग्लादेश ने हमें कितना क्षेत्र वापस किया, तो 51 क्षेत्र वापस किए, यानी कि एक प्रकार का न्योता के जैसा है। वो लोग, हम लोगों ने न्योता में 111 किया, उन लोग 51 किया। इस पे आगे हम लोग कभी चर्चा कर लेंगे। तो यहां पर रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान, मैक-मोहन भारत चीन, ड्यूरेंट पाकिस्तान अफगानिस्तान, सर क्रिक रेखा गुजरात और हमने पाकिस्तान बताया। 3 बीघा कॉरिडोर बाबू, 3 बीघा कॉरिडोर भारत और बांग्ला के देश के बीच 2015 में इसका निर्धारण किया गया, जो कि 100वां संविधान संशोधन किया गया, जिसके तहत भारत ने 111 क्षेत्र बांग्लादेश को दिए और बांग्लादेश ने 51 क्षेत्र हम भारत लोगों को दिए। आगे कहता है कि LOC लाइन ऑफ कंट्रोल कहां है, तो यहां पर आपका पीओके पड़ेगा। तो पीओके और भारत के बीच क्या है, लाइन ऑफ कंट्रोल है। और यहां पर LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, यानी एक हो जाएगा भारत और पाकिस्तान। क्या होगा, भारत प्लस पाकिस्तान। आप याद करो, मैंने पाकिस्तान के लिए 24वीं समानांतर रेखा भी बतलाया, मैंने पाकिस्तान के लिए सर क्रिक भी बतलाया, मैंने बताया LOC किसके किसके बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच, और LAC तो ये होगा भारत और किसके बीच,
चीन के बीच सीमांकन है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को हम लोग पढ़ रहे हैं। आप रेड क्लिफ को जानते होंगे, तो ये किसके किसके बीच है? भारत और पाकिस्तान के बीच है, पाकिस्तान के बीच है। आगे हम लोग बात करेंगे मैकमोहन, भारत प्लस चीन के बीच में है। आगे बात करेंगे ड्यूरेंट रेखा, तो पाकिस्तान, पाकिस्तान और आप भी बोल सकते हैं पीछे से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के बीच में है। आगे हम लोग बात करेंगे अफगानिस्तान के बीच में है। आगे हम लोग बात करेंगे सर्करिक रेखा किसके बीच में है? तो सर्करिक रेखा गुजरात यानी कि भारत हो जाएगा। गुजरात का मतलब यहां क्या होगा? भारत हो जाएगा। अब प्लस में आप पाकिस्तान यहां पर लिख सकते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे 3 बीघा कॉरिडोर, तो ये भारत हो जाएगा। अब प्लस में आप यहां पर बांग्लादेश लिख सकते हैं। यहां पर हम लोग बांग्लादेश लिखेंगे। तो बाबू हम लोगों ने यहां पर कुछ भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा। आगे हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड देखने जा रहे हैं। अगर पूछता है कि ब्लू लाइन किसके किसके बीच है, कौन सा लाइन? ये कौन सा लाइन है? कलर से दिख रहा होगा, ब्लू लाइन। और एक पूछता है बाबू पर्पल लाइन, पर्पल लाइन, तो आपको याद नहीं करना है, बीच में इजराइल होगा। बीच में क्या होगा? इजराइल होगा। इजराइल और लेबनान के बीच, ऐसा ही सूडान वाला बताए थे बाबू, इजराइल और लेबनान के बीच ब्लू लाइन होगा। इजराइल लेबनान ब्लू लाइन, और इजराइल और सीरिया के बीच पर्पल लाइन होगा। इजराइल और सीरिया के बीच पर्पल लाइन होगा। एक आता है बाबू एग्जाम में पूछता है सिगफ्रीड रेखा किसके किसके बीच है? तो जर्मनी और फ्रांस के बीच, जर्मनी और फ्रांस के बीच सिगफ्रीड रेखा है। मैं आपको यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस टॉपिक में अब आपको कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह लगभग संपूर्ण टॉपिक है। एग्जामिनेशन में जितने प्रश्न अगर इससे बनते हैं तो आपका छूटने वाला नहीं है। इसे अच्छी तरह से नोट्स कॉपी में बना ले। धन्यवाद। अगले वीडियो के साथ हम लोग फिर से मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही।